अगर अपने स्टॉक ब्रोकिंग ऐप का म्यूचुअल फंड सेक्शन खोल के कंफ्यूज हो तो कि भाई किस नाम का क्या मतलब है, तो भाई म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, मत इन्वेस्ट करो। बट अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देन प्लीज गिव मी जस्ट 1 मिनट एंड मैं बताता हूँ कि जो नाम लिखा है उसका मतलब क्या होता है। सो लेट स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। मोतीलाल ओसवाल, मिड कैप, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ। तो इसमें मोतीलाल ओसवाल क्या हुआ? मोतीलाल ओसवाल है एक एएमसी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये वो है कि जिसको आप अपने पैसे थमा रहे हो कि भाई मैंने इन्वेस्ट कर दिए, अब आप देखो इसे कौन सी कंपनी, डेट या फिर कमोडिटीज में लगाना है। ये होता है एएमसी का काम। इसकी जगह कई सारे और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आदित्य बिरला हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, यूटीआई हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो एएमसी के बाद आता है स्कीम टाइप। तो स्कीम टाइप जो हमारे एग्जांपल में दिख रही है वो है मिड कैप। मिड कैप है एक टाइप ऑफ इक्विटी स्कीम। तो जैसे इसमें भी कई सारे होंगे, जैसे आप मेजोरिटी स्मॉल कैप में रहते हो, स्मॉल कैप, देन मिड कैप, लार्ज कैप, या फिर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ऐसे और कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। अगर आप डेट्स में आते हो तो डेट्स में हो गया कि ओवरनाइट, मीडियम टर्म, या फिर और भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। एंड अगर हाइब्रिड में जा रहे हो तो हाइब्रिड में हो गया आपका एग्रेसिव हाइब्रिड या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज। तो ऐसे कई सारे, इन्हें कहते हैं स्कीम टाइप। नाउ कमिंग टू कि डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान क्या होता है? डायरेक्ट प्लान की जगह एक रेगुलर प्लान भी हो सकता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्ट होता है कि भाई आप डायरेक्ट एएमसी के साथ ऑर्डर लगा रहे हो, तो यही बेस्ट होता है। कभी रेगुलर प्लान में मत जाना। रेगुलर प्लान क्या होता है कि आप किसी बंदे के थ्रू या फिर आप किसी बैंक वगैरह या फिर किसी ग्रुप के थ्रू कर रहे हो, तो इसमें कमीशन बहुत ज्यादा होता है। कमीशन हमें नहीं ज्यादा पे करना क्योंकि हमारा रिटर्न कम होगा। मेरी मम्मी ने भी जो अपनी फर्स्ट म्यूचुअल फंड करी थी किसी एक ईएलएसएस फंड में, ईएलएसएस फंड क्या था वो बाद में बताएंगे, तो वो एक रेगुलर प्लान के थ्रू करी थी जिसमें बहुत ज्यादा कमीशन गया था। तब हमें पता नहीं था, तो बी अवेयर ऑफ दिस। नाउ कमिंग टू की ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो ग्रोथ या फिर आईडीसीडब्ल्यू। तो ग्रोथ होता है कि जैसे अगर आपने जो कंपनीज में इन्वेस्टेड कर रखा है थ्रू योर म्यूचुअल फंड, तो अगर उसमें कोई डिविडेंड्स आएंगे तो वो डिविडेंड आपको नहीं मिलेंगे, वो वापस आपकी जो अमाउंट आपके डिविडेंड होंगे वो स्टॉक्स में ही थ्रू म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा। बट अगर आप आईडीसीडब्ल्यू लेते हैं तो आपको डिविडेंड वो मिलेगा एज अ शेयर होल्डर थ्रू द म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है तो रेगुलर प्लान इज प्रेफर्ड। सो दैट वुड बी इट. So this is what the name of your mutual fund scheme means. So share this with someone जिसको नहीं पता था कि भाई वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट उसका मतलब क्या है नाम का, तो उसका शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच.